नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड कंपनी पैसे कैसे कमाती है। इस केस स्टडी में हम क्रेडिट कार्ड कंपनी के बिजनेस मॉडल को डिटेल में समझेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर कीजिए, जिससे हमें वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। आई होप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल बहुत सारे लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है। जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है उनको भी बैंक से बहुत सारे कॉल्स आते होंगे कि आपको ये ऑफर मिल रहा है और आप हमारा क्रेडिट कार्ड खरीद लीजिए। जब भी कोई एजेंट लोगों को क्रेडिट कार्ड बेचता है तो वो कस्टमर को क्रेडिट कार्ड के सारे फायदे बताता है। कुछ एजेंट यहाँ तक भी कहते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड फ्री में दिया जाएगा, जिस पर आप जितने पैसे खर्च करेंगे उतने ही रिवॉर्ड्स पॉइंट्स आपको मिलेंगे। कुछ बैंक तो क्रेडिट कार्ड पर एनुअल चार्जेस लेने से भी मना करते हैं। वो कस्टमर को ये भी बताते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड पर कोई भी एनुअल चार्जेस नहीं लगेंगे। इस तरह से लोगों को लगता है कि ये क्रेडिट कार्ड फ्री में दिया जा रहा है, जिस पर हमें कोई फीस भी नहीं देनी और उस पर हमें रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलते जाएंगे, जिससे हमें ये बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ प्रीमियम क्रेडिट कार्ड पर तो एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस फ्री में दिया जाता है, जिससे आप एयरपोर्ट में काफी कम पैसों में अच्छा खाना खा सके। तो अब सवाल ये उठता है कि क्रेडिट कार्ड कंपनी ये सारी सर्विस फ्री में प्रोवाइड करती है, तो फिर इन क्रेडिट कार्ड कंपनीज की अर्निंग कहाँ से होती है। क्रेडिट कार्ड कंपनीज का बिजनेस मॉडल एक कर्ज देने वाले बिजनेस की तरह होता है। क्रेडिट का मतलब ही कर्ज होता है, तो इससे एक बात तो फिक्स है कि इन कंपनियों का एक इनकम सोर्स कस्टमर से मिलने वाला इंटरेस्ट रेट है। बट इस इंटरेस्ट रेट के अलावा क्रेडिट कार्ड कंपनीज के और भी कई सारे इनकम सोर्स होते हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनियां सबसे ज्यादा पैसा कमाती है इंटरेस्ट रेट से। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पर नहीं चुका पाते, और इसी वजह से उनको क्रेडिट कार्ड कंपनीज को इंटरेस्ट रेट देना होता है, और ये इंटरेस्ट रेट आपके पर्सनल लोन से ज्यादा होता है। क्रेडिट कार्ड पर लगने वाला इंटरेस्ट रेट 30% से लेकर 50% के बीच में होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज हमसे कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। क्रेडिट कार्ड कंपनीज बैंक से 4-5 गुना इंटरेस्ट रेट हमसे चार्ज करती है। कई सारे लोग क्रेडिट कार्ड से EMI पर सामान खरीदते हैं, जिस पर उन्हें क्रेडिट कार्ड कंपनीज को इंटरेस्ट रेट देना होता है। हालांकि EMI पर सामान खरीदने पर क्रेडिट कार्ड कंपनी 10 से लेकर 20% तक इंटरेस्ट रेट वसूलती है। इसी के साथ कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं, और उन लोगों को भी इस पर भारी इंटरेस्ट रेट देना होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्रेडिट कार्ड से कौन कैश निकालता है, लेकिन आपको जानकर ये हैरानी हो सकती है कि RBI के एक डेटा के अनुसार पिछले साल अप्रैल से लेकर इस साल अप्रैल तक लोगों ने 300 करोड़ से लेकर 400 करोड़ तक क्रेडिट कार्ड से कैश निकाली है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस पर क्रेडिट कार्ड कंपनीज कितना चार्जेस लगाती होंगी। इसके अलावा तमाम क्रेडिट कार्ड कंपनियां कस्टमर को लोन प्रोवाइड करती है, और इस लोन पर भी ये कंपनियां इंटरेस्ट रेट से पैसे कमाती है, और ये इंटरेस्ट रेट 12% से लेकर 24% तक होता है। क्रेडिट कार्ड का यूज करने वाले कई सारे लोग पैसे ना होने पर भी पैसे खर्च करते हैं, क्योंकि उनके पास क्रेडिट कार्ड होता है, और इसी का फायदा क्रेडिट कार्ड कंपनीज को होता है। जितना ज्यादा आप क्रेडिट कार्ड कंपनी से लोन लेंगे उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको क्रेडिट कार्ड कंपनीज को पे करना होगा। और क्रेडिट कार्ड कंपनीज का इंटरेस्ट रेट कितना होता है ये हम देख चुके हैं। क्रेडिट कार्ड का यूज करने वाले लोग कभी ना कभी क्रेडिट कार्ड से लोन ले लेते हैं। इस तरीके से भी क्रेडिट कार्ड कंपनीज की अर्निंग होती है। क्रेडिट कार्ड कंपनीज का दूसरा इनकम सोर्स है इंटरचेंज इनकम। जब भी कोई कस्टमर क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करता है तो इस पर क्रेडिट कार्ड कंपनीज MDR फीस वसूलते हैं, और ये फीस आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू के 1% से लेकर 3% के बीच में होती है। MDR फीस को कई पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पेमेंट इकोसिस्टम, कार्ड ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने वाला बैंक और कार्ड नेटवर्क शामिल होते हैं। इससे कार्ड जारी करने वाली कंपनी की तरफ से इंटरचेंज फीस वसूली जाती है। क्रेडिट कार्ड कंपनीज का तीसरा इनकम सोर्स है मेंबरशिप फीस। कई सारी क्रेडिट कार्ड कंपनियां अपने कस्टमर से मेंबरशिप फीस वसूलती है। कुछ बैंक की लिमिट होती है कि इतने ट्रांजैक्शन होने के बाद आपको ये फीस वापस कर दी जाएगी, लेकिन कुछ बैंक इस मेंबरशिप फीस को वापस नहीं करती, और इसी मेंबरशिप फीस को वापस लाने के चक्कर में कई सारे लोग क्रेडिट कार्ड से खर्चा करवा लेते हैं, और उस लोन को टाइम पर ना पे करने की वजह से उन्हें भारी इंटरेस्ट रेट जमा करना होता है। इसी तरह मेंबरशिप फीस भी क्रेडिट कार्ड कंपनियों का एक इनकम सोर्स है। जिस क्रेडिट कार्ड पर आपको जितने ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं उस पर लगने वाले चार्जेस उतने ही ज्यादा होते हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनीज का फोर्थ इनकम सोर्स है ज्वाइनिंग फीस। कुछ कंपनियां कस्टमर से क्रेडिट कार्ड लेने पर ज्वाइनिंग फीस भी वसूलती है, और ये ज्वाइनिंग फीस भी उनके इनकम का एक सोर्स है। हालांकि बहुत कम बैंक है जो ज्वाइनिंग फीस वसूलती है। ज्यादातर बैंक ज्वाइनिंग फीस नहीं लेती, और अगर ज्वाइनिंग फीस ले भी लेती है तो उसके बदले कस्टमर को और कुछ बेनिफिट दे देती है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड कंपनियां और भी कई सारे तरीकों से कमाती है। इसमें बैलेंस ट्रांसफर फीस, लेट पेमेंट फीस, कैश एडवांस फीस, फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस और कई सारे चार्जेस इंक्लूड होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर
शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।